हमारा जीवन सभी प्रकार के रंगों से भरा पूरा रहे। आशा, उत्साह, शक्ति, सामर्थ्य, हंसी खुशी सब कुछ बना रहे। इसी की दृष्टि से हमारे महान वैज्ञानिक ऋषियों ने पर्वों की परंपरा बनाई थी। आप देखिए, हमारे जीवन में आर्थिक संतुलन सदैव बना रहे, आय के स्रोत अच्छे रहें, लक्ष्मी का सम्मान करें, अच्छा अर्जन करें, इसके लिए दीपावली बनाई गई। शारीरिक सामर्थ्य उच्च स्तर की हो, शस्त्र का ज्ञान भी हमें रहे, इसके लिए विजयादशमी दशहरा का पर्व बनाया गया। और इसके साथ ही ये सब करते हुए हम कहीं चिंता, भय, शोक से अधिक ग्रस्त न हो जाएं, हरदम अपने में खोए न रहें, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होली का पर्व बनाया गया। होली में चारों तरफ जहां प्रकृति पतझड़ के उपरांत नए नए कोपलों से सुसज्जित होने लगती है, वही ये संदेश देती है कि तुम भी अपने जीवन की चिंता, भय, शोक, तनाव को छोड़ करके नए उल्लास से, नए रंगों से अपने जीवन को भर दो। इसी के लिए ये पर्व विशेष रूप से मनाया गया। वैसे तो हम सब जानते ही हैं कि होली के पर्व में प्रहलाद की कहानी के माध्यम से संदेश दिया जाता है कि बहुत अधिक चिंतित, परेशान, हताश, निराश होने की आवश्यकता नहीं। एक ईश्वरीय व्यवस्था काम कर रही है और वह तुम्हारा सब प्रकार से संरक्षण करेगी। आतताई सामने वाला अत्याचारी चाहे कितना शक्ति सामर्थ्यवान हो, किंतु ईश्वरीय सत्ता सदैव तुम्हारी रक्षा करेगी। इसके साथ ही हम इस समय नए आने वाले अन्न को, अग्नि को अर्पित करके गेहूं की बाली और चने की दाल के माध्यम से हम संकल्प लेते हैं कि पहले ईश्वर को अर्पित करके फिर जो बचेगा वो हमारे लिए जीवन के उपयोग में लाएंगे और यज्ञ में भोजन हमारा होगा, श्रेष्ठ भोजन होगा, इसका संकल्प लेते हैं। इसकी विषय में तो सभी लोग जानते हैं। आइए आज एक दूसरे पहलू पर चर्चा करते हैं। कई मनोवैज्ञानिकों ने विश्लेषण किया तो ये पाया कि अरे होली का त्योहार तो डिप्रेशन, चिंता, एंजाइटी से जो ग्रस्त हैं उनके लिए अमृत के समान है, बस सही उसका उपयोग किया जा सके। क्योंकि देखिए, जीवन में सभी चीजें आवश्यक है, विद्वत्ता भी आवश्यक है, गंभीरता भी आवश्यक है, शक्ति सामर्थ्य भी आवश्यक है, वहीं हास परिहास की प्रवृत्ति भी बहुत आवश्यक है। हास परिहास की प्रवृत्ति अगर हमारे जीवन में हो गई तो निश्चित मानिए कि हमारा जीवन चिंता, भय और तनाव की ऐसा जकड़ लेगा कि हम निश्चित रूप से अवसादग्रस्त हो सकते हैं। ऐसा न होने पाए, इसके लिए ये विशेष रूप से होनी चाहिए। एक उदाहरण, हमारे एक मित्र गुरु प्रसाद सक्सेना जी बहुत गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ईरान इराक से युद्ध से लेकर के रूस और यूक्रेन की युद्ध तक उनको एक ही बात पता रहती थी और हरदम ऐसा चिंतित रहते थे कि बम वहां गिरता था, आवाज उनके घर में आती थी। इतना अधिक संवेदनशील थे और वो हरदम चुपचाप ही बैठे रहते। हुआ ये धीरे धीरे वो तनाव, गहरे डिप्रेशन में चले गए और बस चुपचाप ही बैठा करें। कभी आप बात करना चाहें तो इतनी गंभीर चर्चा करें। पिछले होली में कुछ मित्रों ने योजना बनाई और योजनाबद्ध तरीके से उनको होली के पर्व पर बाहर लाए और उनको जबरदस्ती रंग गुलाल से सुसज्जित कर दिया और उनको अपने साथ चलने के लिए बात कर दिया। खैर, दोस्तों का आग्रह मान नहीं पाए और जैसे ही उनके ऊपर रंग और गुलाल लगा, उनकी तो प्रवृत्ति बदल गई। वो भी दौड़ दौड़ के दूसरे पे लगाने लगे और 55 साल की उम्र में
ऐसा लग रहा था जिसे बचपन आ गया। और मित्रों ने योजनाबद्ध तरीके से उनको कई जगह के होली मिलन के कार्यक्रम में लगे, उसके बाद सरसैया घाट के गंगा मेला में लगे, सबसे मिलाया जुलाया। देखने वालों को भी लग रहा था अरे सच्चिदानंद जी की तो रंग ही बदल गए। तो और इस बीच उनको तमाम सारी डिप्रेशन की जो दवाइयां खाते थे वो भी ठीक से खाने का याद नहीं था, कुछ व्यस्तता रही, कुछ आलस्य प्रभाव रहा। और इस 8 दिन के अंतराल में उनमें जो अचानक परिवर्तन आया तो उनको एक नई शक्ति का बोध हुआ। उनको चिंतनशील थे, उनको लगा अरे देखो हम कहाँ गुमसुम खोए बैठे रहते थे और इस होली ने तो हमारा कायाकल्प कर दिया। और मित्रों 3 महीने के अंदर अंदर उनकी डिप्रेशन की दवाएं बहुत कम रह गई और उनके जीवन में एकदम परिवर्तन आया। तो देखिए जीवन भी ये भोजन की थाली की तरह है। भोजन की थाली कौन सी अच्छी मानी जाती है? जिसमें मीठा भी हो, चटपटा भी हो, खट्टा भी हो, पौष्टिकता भी हो, सारी चीजें हो, वही तो भोजन अच्छी भोजन की थाल मानी जाती है, संतुलित आहार माना जाता है। उसी प्रकार से जीवन में गंभीरता भी हो, चिंतनशीलता भी हो, हास परिहास भी हो, सभी चीजें होनी चाहिए। और इसका हमारे ऋषियों ने बहुत ध्यान रखा है कि हमारे जीवन क्रम में पर्व त्योहार तो ये बनाए, रिश्ते भी इसी तरह बना दिए। देखिए एक आदमी अपनी बहन की ससुराल जाता है, वहां सब लोग साले की नजर से देखेंगे, वो दौड़ दौड़ के सारे काम करता है, कहीं भी उसके ऐठ नहीं रहती, कहीं भी घमंड नहीं रहता, सबको दौड़ के पानी देगा, ये काम करेगा, वो काम करेगा और बड़े खुशामद से रहेगा, सबका सम्मान करेगा। तो वही आदमी 2 दिन बाद अपनी ससुराल जाएगा। आप कल्पना कीजिए पास में पानी रखा होगा तब भी वो अपने साले से पानी मांगेगा, खुद उठ के लेने में बेइज्जती समझता है। सारे लोग उसका सम्मान करेंगे, आएंगे, दूसरे लोग मिलने भी आते हैं कि अरे भाई जमाई जी आए हैं, जरा उनसे मिल लिया जाए। तो वहां उसके दूसरा रूप हो गया। इसके बाद अपने वो ननिहाल गया, सबसे हंसी मजाक करेगा, सब खिलाए पिलाएंगे, हास परिहास करेंगे। तो एक छोटा सा उदाहरण ये बता रहा है कि हमारा जीवन कितने विविध रंगों से बने। ये सारे वस्तुतः मनोवैज्ञानिक उपचार है। हमारे जीवन में मनोवैज्ञानिक ने विश्लेषण किया है कि हम ज्यादा तनाव चिंता में रहते हैं तो कई केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं जो हमारे डक्टलेस ग्रंथियों से प्रवाहित होते हैं और पूरे शरीर में 1 सेकंड में पहुंच करके अपना प्रभाव सारे अंगों पर डालते हैं। इसके विपरीत जब हम हंसी खुशी में होते हैं, हास परिहास करते हैं, मर्यादित आचरण के साथ प्रसन्न रहते हैं, तो दूसरी तरह के हार्मोन्स हमारे अंदर सिक्रेट होते हैं और वो चारों तरफ हंसी खुशी हमारे पूरे अंग प्रत्यंग हमारे खिल उठते हैं। तो कहने का आशय ये कि बहुत ज्यादा अधिक अपना दिमाग बौद्धिकता न लगा करके पर्वों और रिश्तों के यथास्वरूप का परिपालन करें तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन है प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। और विशेष रूप से जिनको चिंता, भय, तनाव और डिप्रेशन की बीमारी है उनको तो होली बहुत खुलकर के खेलनी चाहिए और हो सकता है यही परिवर्तन का कारण बन जाए। तो अतः मित्रों निवेदन यही है कि हम सब होली को एक नए मनोवैज्ञानिक पहलू के साथ मनाएं, समाज सभी वर्गों के साथ, सभी रिश्तों के साथ, जिनसे हमारा कुछ गलत व्यवहार भी हो गया हो, किसी कारण से तनाव हो संबंधों में, वहां भी अपने हास परिहास का रंग घोल दें और मिले जुले और खिलें। हमारा जीवन बसंत के बाद
आने वाली नई नई कोटों से जैसे प्रकृति भर जाती है, वैसे नई नई खुशियों से भर जाए, यही सबसे बड़ा उद्देश्य है और इसे हमें मानना भी चाहिए। और पूर्ण विश्वास है कि इतने सारे विवेचन मित्रों, निवेदन के उपरांत ये वीडियो आपको कैसा लगा? पूरी आप उल्लास अपने और आनंद सुझाव के साथ अवश्य दें। पर्व मनाएंगी, किंतु इसके साथ इसके ही लिए कमेंट ध्यान में जरूर कुछ न कुछ कि मर्यादाओं और का इसके उल्लंघन साथ ही न होने पाए। प्रोत्साहन के लिए खुशी हमारे मनाएं, चैनल को मस्ती करें, सब्सक्राइब बहुत अच्छी करें, चीज है, किंतु लाइक किसी करें, प्रकार के नशा का सेवन ताकि कतई न करें। आगे भी नशा जिंदगी का आपके दुश्मन है। आप वीडियो बनाए जा ये आपकी जिंदगी की खुशियों के लिए षड्यंत्र है, आपको दुखी बनाने का माध्यम है, आपके परिवार में कलह क्लेश पैदा करने का माध्यम है नशा। अतः नशे के संकल्प कर लें कि नशे से हर हालत में दूर रहना। एक बात। दूसरी बात, हास परिहास अच्छी चीज है, तो यही ध्यान रखें कहीं किसी के प्रति कोई ऐसी अपमानजनक बात न कह दें कि उसको उसके हृदय में गांठ बैठ जाए। अतः मर्यादा का अवश्य आचरण करें। इसके साथ एक विशेष निवेदन है कि आज पर्यावरण जिस कदर हमारा प्रदूषित हो रहा है, कहने की आवश्यकता नहीं। और इन त्योहारों का पर्यावरण से सीधा संबंध है। तो और पहले होता भी था कि उसमें होली में विभिन्न सामग्रियां डाली जाती थी, किंतु अब समय के अंतराल से हम भूल आ गए। किंतु इतना अवश्य करें कि जितना संभव हो सके थोड़ा बहुत कपूर और लौंग होली की अवश्य डालें। और इसके साथ भी पाव आधा किलो 150 रुपए की मिल जाएगी हवन सामग्री का आप बल्लों के साथ कंडों के साथ जरूर डालें। तो निश्चित रूप से सारे पर्यावरण को, विश्व के पर्यावरण को आप सुधार नहीं सकते, कोई बात नहीं, कम से कम अपने मोहल्ले के पर्यावरण में, हवा में, वायु में फर्क आएगा। अतः कपूर, लौंग एवं अन्य इसी तरह की सामग्रियां के साथ हवन सामग्री का प्रयोग भी अवश्य होली में करें। तो निश्चित रूप से ये होली पर्यावरण के लिए भी बहुत सुंदर हो जाएगी। और इसके साथ संभव हो सके तो किसी गरीब का त्यौहार भी अच्छा बनाने के लिए उसकी अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सुविधाएं बना दें, उसको कुछ उपहार दे दें, ताकि वो भी आपका उपकृत हो सके और ईश्वर से आपके लिए खुशियाँ मांगे। जब उसको खुशियाँ मिलेंगी, वो निश्चित रूप से आपकी खुशियाँ मांगे। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।